आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उन्हें काफ़ी होप देगी। तो ये मेरे पास जो न्यूज़ आई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये लाइफ साइंस नाम की वेबसाइट से है। हालांकि मेरे पास इसका लिंक नहीं है क्योंकि ये मुझे किसी ने भेजी है, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट पर आप भरोसा कर सकते हैं। और पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है, डीप फेबिक कैन हेयर आफ्टर माइंड ब्लोइंग जीन थेरेपी ट्रीटमेंट। यानी कि ये जो बच्चे जिसे आप देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो बच्चे बैठी हुई है, इसे जीन थेरेपी दी गई और ये बच्चे जन्म से ही सुन नहीं पाती थी, लेकिन जीन थेरेपी दी गई और उसके बाद सुनने की शक्ति वापस लौट आई। तो ये कैसे हुआ, इसी बारे में ये न्यूज़ है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है, 7 months आफ्टर हर ट्रीटमेंट द बेबी गर्ल कैन नाउ रिस्पॉन्ड टू हर पेरेंट्स वॉइसेस विदाउट द एड ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट। यानी कि इस बच्ची को कॉकलियर इम्प्लांट था और इसे 7 महीनों तक जीन थेरेपी दी गई और 7 महीनों के बाद वो बिना किसी कॉकलियर इम्प्लांट की सहायता से, यानी कि कॉकलियर इम्प्लांट की सहायता के बिना अब अपने माता पिता की जो वॉइस है उस पर रिस्पॉन्ड यानी कि प्रतिक्रिया कर सकती है। आप फोटो देखिए एक हैप्पी फैमिली का, और फोटो का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है। ओपल सैंडी, ये बच्चे का नाम है ओपल सैंडी। ओपल सैंडी फ्रॉम द यूके वॉज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रायल इन्वेस्टिगेशन ऑन न्यू जीन थेरेपी फॉर अ रेयर टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस। यानी कि दोस्तों याद करिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें कि मैंने बताया था कि किस तरह जीन थेरेपी से 10 लोगों की जो सुनने की शक्ति थी वो पूरी तरह लौट आई। तो ये भी लगभग वैसा ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके आगे लिखा है, शी इज़ पिक्चर्ड इन अ इमेज अबव विथ हर पेरेंट्स। ये जैसा कि बच्चे की आपको फोटो दिख सकती है। अब इसके बाद लिखा है, टॉडलर हु वाज बोर्न कंप्लीटली डिफ ड्यू टू रेयर जेनेटिक कंडीशन कैन नाउ हेयर अनएडेड थैंक्स टू अ पायनियर जीन थेरेपी। यानी कि ये जो बच्ची है सैंडी, ओपल सैंडी, ये पूरी तरह से सुन नहीं पाती थी जन्म से ही, जिसका कारण ये था कि एक जेनेटिक कंडीशन थी, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया था और अब वो इस जीन थेरेपी के बाद सुन सकती है और इसलिए हम इस जीन थेरेपी को धन्यवाद कह रहे हैं। ओपल सैंडी, हु इज़ नाउ एन 18-year-old girl from the UK, is the youngest child in the world to receive this type of gene therapy, which uses a harmless modified virus to correct genetic mutation in the body cells। यानी कि ये जो बच्ची है ये दुनिया की सबसे छोटी बच्ची है, केवल 18 महीने की बच्ची है, ये 1.5 साल की बच्ची है जिसने कि इस टाइप की जीन थेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, जिसमें कि एक हार्मफुल वायरस, आप याद करिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह एडिनो एसोसिएटेड वायरस का यूज़ किया गया था। तो ये वही वायरस है जो कि लगभग हार्मलेस होता है, यानी कि बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और मॉडिफाई किया जाता है इसे। तो इसके आगे लिखा है, इन दिस केस द थेरेपी रिप्लेस्ड अ म्यूटेंट जीन एसोसिएटेड विद डीपनेस with a working copy of that gene, according to a statement released May 9 by Cambridge University Hospital। यानी कि एक खराब जीन था, उसको एक खराब जीन था यानी म्यूटेट जीन था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है उसी तरह के एक स्वस्थ जीन द्वारा और बच्चे की सुनने की क्षमता लौट आई है। वेरी सिमिलर जीन थेरेपीज आर बीइंग टेस्टेड इन अदर ट्रायल्स एंड हैव शोन अर्ली सक्सेस इन ट्रीटिंग स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन विद द सेम टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस एज ओपल। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था वो 10 लोग, उन्हें भी कुछ इसी तरह का हेयरिंग लॉस था और इसी तरह की जीन थेरेपी अलग अलग जगहों पर चल रही है। और इसमें इनिशियली कुछ बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, ना केवल छोटे बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। आगे देखते हैं। तो इस थेरेपी को नाम दिया गया है नॉन एज ऑडिटरी न्यूरोपैथी, सॉरी थेरेपी नहीं, इस कंडीशन को जैसा कि लिखा है, known as auditory neuropathy, this type of hearing loss arises when the ears can detect sound but cannot relay that information to the brain। यानी कि ये जो ऑडिटरी न्यूरोपैथी है, यानी कि ये जो बीमारी है, इसमें जो हमारे कान होते हैं वो साउंड का पता तो लगा लेते हैं लेकिन उस सूचना को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाते। दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन अ जीन कॉल्ड ऑटोएफ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो जीन होता है ये एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के काम आता है जिसे कि ऑटोफर्लिन कहा जाता है।
और इसी में खराबी होती है। तो द कंडीशन इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन अ जीन कॉल्ड ऑटोएफ दैट नॉर्मली मेक्स ऑटोफर्लिन, जैसा कि बताया है। ऑटोफर्लिन अ प्रोटीन नीडेड फॉर इनर ईयर टू टॉक टू न्यूरॉन्स दैट आर लिंक्ड टू द ब्रेन। यानी कि ये जो प्रोटीन है ऑटोफर्लिन प्रोटीन, जिसे कि ऑटोएफ बनाता है, ये किस लिए ज़रूरी है? ये जो हमारा आंतरिक कान है, वो आंतरिक कान मस्तिष्क तक, न्यूरॉन्स तक सूचनाओं को भेज सके, साउंड की सूचनाओं को, इसलिए ज़रूरी होता है। द कंडीशन अकाउंट्स फॉर बिटवीन 1% एंड 8% ऑफ केसेस ऑफ कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस दैट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर सिम्टम्स। यानी कि इस तरह का, यानी कि जिनमें भी ऑटोएफ जीन का म्यूटेशन हो जाता है, तो ये लगभग 1 से लेकर 8% लोगों में या बच्चों में होता है। यानी कि 100 में से जो 8 बच्चे जिन्हें जन्म से ही सुनाई नहीं दे रहा है, तो 100 में से 8 बच्चों को, लगभग 8 बच्चों को इसी ऑटोएफ के कारण ये समस्या हो रही है। तो यदि इस समस्या को इस थेरेपी द्वारा एड्रेस किया जाए, तो 100 में से लगभग 8 बच्चों की सुनने की शक्ति लौटाई जा सकती है, वो भी बिना किसी खास सर्जरी के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही आसान विधि है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। तो अब हम आगे देखते हैं। ओपल वॉज डायग्नोज्ड एट 3 वीक्स ओल्ड, यानी कि जब वो केवल 3 सप्ताह की थी, 1 महीने की भी नहीं थी, तब उसका डायग्नोसिस किया गया। अब लिखा है, व्हेन शी वाज 11 मंथ्स ओल्ड शी बिकेम द फर्स्ट पेशेंट ट्रीटेड इन अ ग्लोबल ट्रायल ऑफ द न्यू जीन थेरेपी। अब वो 11 महीने की है, 11 महीने की थी। जब वो 11 महीने की थी, तो दुनिया भर में, जैसा कि मैंने बताया कि इस जीन थेरेपी का ट्रायल किया गया था, तो वो सबसे छोटी बच्ची थी। शी वाज गिवन द न्यू ट्रीटमेंट वैन इंजेक्शन इनटू हर राइट ईयर। तो क्या किया, उसके दाएं कान में एक इंजेक्शन के द्वारा ये दवा दी गई, ये जो जीन था। द वायरस इंजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर नोन एज एन एडिनो एसोसिएटेड वायरस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, डिलीवर्स अ वर्किंग कॉपी ऑफ ऑटोएफ टू सेल्स इन द ईयर टू रिप्लेस द म्यूटेटेड वर्जन। यानी कि इसके द्वारा, ठीक है, यानी कि इसी वायरस के द्वारा क्या होता है कि ऑटोएफ की जो वर्किंग, यानी कि जो काम करने वाली जो स्वस्थ कॉपी है, वो भेज दी जाती है, जिससे कि जो पुराना या म्यूटेट हुआ जो वर्जन था ऑटोएफ का, वो रिप्लेस हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स द वायरस इज नेचुरली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि इस काम को करने के बाद जो वायरस होता है, वो शरीर से प्राकृतिक रूप से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर्स ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ कॉक्लियर इम्प्लांट इन ओपल्स लेफ्ट ईयर। यानी कि डॉक्टरों ने ओपल के बाएं कान में कॉक्लियर इम्प्लांट भी लगाया था। These devices help users hear some sound by relaying signals to the brain that their ears cells can't। यानी कि ये जो डिवाइस है, ये कानों की कोशिका है, वो सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचाते हैं, मस्तिष्क तक। तो इस कंडीशन में ये डिवाइसेस पहुंचा देती है, तो व्यक्ति को या बच्चे को कुछ तरह का साउंड सुनाई देने लगता है। इसके बाद आप देखिए, विद इन 4 वीक्स ऑफ जीन थेरेपी ओपल कुड रिस्पॉन्ड टू साउंड्स इवन व्हेन हर कॉक्लियर इम्प्लांट वाज स्विच्ड ऑफ, हर डॉक्टर रिपोर्टेड। यानी कि केवल 4 हफ्तों बाद ही, इस जीन थेरेपी के केवल 4 हफ्तों बाद ही, जबकि ओपल का जो कॉक्लियर इम्प्लांट था वो स्विच ऑफ रहता था, लेकिन तब भी वो साउंड को रिस्पॉन्ड करने लगी थी, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं। 24 वीक्स आउट फ्रॉम ट्रीटमेंट हर ट्रीटेड ईयर कुड पिक अप सॉफ्ट साउंड। यानी कि उसका जो उपचार था जीन थेरेपी का, उसके 24 हफ्तों के बाद जो जिस कान में इंजेक्शन दिया गया था या उपचार दिया गया था, तो वो कान जो था वो सॉफ्ट साउंड को सुनने लगा था। यानी कि जो हल्के साउंड होते हैं, जैसे कि विस्परिंग, यानी कि फुसफुसाना, एट क्लोज टू नॉर्मल हेयरिंग लेवल्स। यानी कि वो जो कान था, वो उसी तरह साउंड सुनने लगा था जिस तरह के नॉर्मल बच्चे सुनते हैं। नाउ एट 18 मंथ्स ओल्ड, यानी कि अब वो 18 मंथ की हो चुकी है, सैंडी कैन रिस्पॉन्ड टू हर पेरेंट्स वॉइस विदाउट हर इम्प्लांट एक्टिवेटेड एंड से वर्ड्स सच एज डाडा एंड बाय बाय। यानी कि अब 18 महीने की जो बच्ची है, वो उसके माता पिता के वॉइस को रिस्पॉन्ड करती है बिना किसी इम्प्लांट के एक्टिवेशन के, और कुछ वर्ड भी कहने लगी है, जैसे कि डाडा, डाडा और बाय बाय। अब आगे देखिए, इसमें एक पिक्चर भी है। द टीम हु परफॉर्म्ड ओपल सर्जरी होप दैट दिस रिसेंट सक्सेस विल स्पर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपीज फॉर अदर टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। यानी कि ये जो टीम है जिन्होंने ओपल की थेरेपी की थी, उन्हें आशा है कि भविष्य में जल्दी ही ये जो जीन थेरेपी वो अदर टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, यानी कि दूसरे तरह के हेयरिंग लॉस पर भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो चलिए अब हम न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं।
व्हेन ओपल कुड फर्स्ट हियर अस क्लैपिंग अनएडेड इट वाज माइंड ब्लोइंग। यानी कि जब ओपल ने पहली बार मेडिकल टीम को या माता पिता को ताली बजाते सुना, वो भी कब, जबकि उसका जो कॉक्लियर इम्प्लांट था वो स्विच ऑफ था, तब ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। वी वर सो हैप्पी व्हेन द क्लिनिकल टीम कंफर्म्ड एट 24 वीक्स दैट हर हेयरिंग वाज आल्सो पिकिंग अप सॉफ्टर साउंड्स एंड स्पीच, ओपल मदर्स जो सेड इन द स्टेटमेंट। यानी कि ये बहुत ज़्यादा खुश हुए कि जब ओपल 24 सप्ताह की थी तब उसने सॉफ्टर साउंड यानी कि जो हल्के साउंड है जैसे फुसफुसाना और भाषा को सुनना भी शुरू कर दिया। हर फादर जेम्स नोटेड दैट ओपल कैन नॉट वेयर हर इम्प्लांट इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट सच एज बाथ। ये तो नॉर्मली सभी में होता है कि कॉक्लियर इम्प्लांट जब भी होता है तो नहाते समय या कुछ ऐसा काम करते समय जिसमें पानी शरीर पर लगे निकालना पड़ता है, तो इसको छोड़ते हैं हम। द ऑनगोइंग ट्रायल दैट ओपल इज अ पार्ट ऑफ एनरोलिंग पेशेंट इन द यूएस and UK and Spain. In this stage of research, patient receive a low dose of therapy in 1 year. यानी कि अभी जो रिसर्च चल रही है वर्तमान में, उसमें रोगी क्या करते हैं, एक कान में ये जो जीन है सही मतलब जो हेल्दी जीन है उसकी बहुत ही कम डोज को ग्रहण करते हैं। फ्यूचर ट्रायल्स विल टेस्ट द थेरेपी एट हायर डोजेस इन 1 ईयर एंड देन इन बोथ ईयर्स। यानी कि भविष्य में जो ट्रायल्स किए जाएंगे उसमें क्या होगा कि अभी तो लो डोज में दी जा रही है ये जीन और एक कान में दी जा रही है, और इसके बाद दोनों कानों में दी जाएगी और हायर डोज में। पेशेंट विल बी फॉलो अप 5 ईयर टू असेस लॉन्ग टर्म आउटकम। यानी कि जो मरीज इसे ग्रहण करेंगे उन पर लगभग 5 सालों तक नज़र रखी जाएगी कि इस थेरेपी के लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय में किस तरह के प्रभाव होते हैं शरीर पर या सुनने पर। अब कंक्लूजन में लिखा है कि जीन थेरेपी हैज़ बीन द फ्यूचर ऑफ ऑटोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी फॉर मैनी ईयर्स एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट इट इज़ नाउ फाइनली हियर। Dr. Manohar Bans, Chief Investigator of the trial and a Professor of Otology and Skull-based Surgery at the University of Cambridge in the UK, said in the statement. यानी कि जो डॉक्टर मनोहर हैं हमारे भारतीय मूल के ही हैं और इन्होंने ये कहा है कि जीन थेरेपी जो ऑटोलॉजी है और ऑडियोलॉजी है यानी कि कानों से संबंधित विज्ञान का भविष्य बनेगी, भविष्य रही है, और ये बहुत ही आशावान है, एक्साइटेड भी है कि अभी आ चुकी है। अब इसके बाद है दिस इज होपफुली द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर फॉर जीन थेरेपीज फॉर द इनर ईयर एंड मेनी टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस ही सेड। यानी कि आगे ये कहते हैं कि ये एक नए युग को प्रारंभ करेगी आंतरिक कानों की समस्याओं के लिए और कई तरह के हेयरिंग लॉस के लिए। तो दोस्तों ये थी वो पूरी न्यूज़ जो आपको जानना ज़रूरी थी। इसमें जो ओपल है, जो बच्ची है, जो उसकी थेरेपी की है वो डॉक्टर मनोहर ने ही की है जो कि भारतीय मूल के हैं, और हो सकता है कि इस तरह की थेरेपी हम जल्दी ही भारत में भी देखें। तो आप आशावान रहिए और इस तरह से निराश मत होइए, खासकर बच्चों के मामले में। और यदि आपको ये न्यूज़, ये जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।